एक जहाज जिसे मूल आदिवासियों द्वारा शापित किया गया था, गायब होने के लगभग 350 साल बाद इसकी पहचान कर ली गई है। समुद्र में 350 साल पहले डूबे एक शापित जहाज के मलबे के पीछे का रहस्य आखिरकार सुलझता नजर आ रहा है। ग्रिफिन जहाज 1679 में अपनी पहली यात्रा के दौरान गायब हो गया था, जब वह काफी बड़ी तादाद में खजाना लेकर जा रहा था। जहाज का निर्माण फ्रांसीसी रेने रॉबर्ट कैवेलियर और सियूर डी ला सैले ने खतरनाक जगहों से गुजरने के लक्ष्य के साथ किया था, जहां बड़े जहाज नहीं जा सकते थे। ग्रिफिन उस समय नियाग्रा फॉल्स से परे ग्रेट लेक्स में प्रवेश करने वाला पहला बड़ा जहाज था। अपनी पहली यात्रा के दौरान ही सभी सहचालक दल के सदस्यों और खजाने के साथ गायब हो गया। स्टीव लिबर्ट और उनकी पत्नी कैथी का दावा है कि उन्हें ये जहाज मिल गया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक स्टीव और कैथी का मानना है कि वे जहाज का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी आकर्षक खोज को एक नई किताब ले ग्रिफॉन और ह्यूरन द्वीप समूह 1689 हमारी खोज और खोज में प्रकाशित किया गया है। इस जहाज के बारे में लंबे समय से अफवाह है कि ग्रिफिन को इरोक्वाइस जनजाति के पैगंबर ने शाप दिया था। इसकी वजह से ये जहाज गायब होने के बाद एक कब्र बन गया। स्टीव लिबर्ट का कहना है कि रिसर्च और ऐतिहासिक दस्तावेजों की व्याख्या के जरिए वो इस जहाज के मलबे तक पहुँचे। स्टीव और उनकी पत्नी कैथी के मुताबिक 2018 में मिशिगन झील के पावर्टी द्वीप के पास मिला मलबा ग्रिफिन के विवरण से मेल खाता है। स्टीव ने कहा कि इस जहाज के गायब होने की कई कहानियां है। फादर लुइस हेनिपेन ने कहा है कि एक जहाज एक हिंसक तूफान की चपेट में आ गया था। कुछ लोग मानते हैं कि कुछ लुटेरे जहाज पर चढ़ गए और चालक दल को मारकर जहाज में आग लगा दी। यह भी कहा जाता है कि कप्तान और उसके लोगों ने विद्रोह किया। उन्होंने जहाज डुबो दिया और सारा सामान लेकर भाग गए। स्टीव के मुताबिक सबूत इशारा करते हैं कि यह एक भयंकर तूफान था जिसने ग्रिफिन को खत्म कर दिया। कथित तौर पर जहाज 4 दिनों के तूफान में फंस गया था। स्टीव ने बचपन में ही इस जहाज को खोजने का सपना देखा था। मिशिगन राज्य के साथ 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद उन्होंने प्रयास शुरू किए। लिबर्ट ने अपने अभियान पर कहा, मेरा मानना है कि स्टेट को लगता है कि हम उनकी संप्रभुता का अतिक्रमण कर रहे हैं या पुरातत्वविदों के अधिकारों में घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ अपना लक्ष्य हासिल करने में लगे हैं।